नमस्ते, मेरा नाम आयुषी है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। सच का पखवाड़ा में आपका स्वागत है। सच का पखवाड़ा के अंतर्गत अपनी मातृभाषा में कहानी सुनाना, कविता या लोकगीत गाना है। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी कक्षा 7 से अंश को। बीच में क्या नाम है? मेरा नाम अंश है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अंश है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। आज एक मूर्ति जरा इतना बता दे कान्हा, जरा रंग तारा क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग सांवला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, मेरी कमली भी काली है इसलिए काला हूँ, मेरी कमली भी काली है इसलिए काला हूँ, मेरी कमली भी काली है इसलिए काला हूँ, मेरी कमली भी काली है इसलिए काला हूँ। मेरा नाम विभा है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी, लालची भेड़िया। बहुत दिनों की बात है, एक भेड़िया बहुत दिनों से भूखा था। वह इधर उधर भटक रहा था। वह भटकते भटकते एक दूर के जंगल में पहुंच गया। उसने एक पेड़ के नीचे एक रोटी पड़ी देखी। उसने सोचा कि मैं ये रोटी अपने घर जाकर के खाऊंगा। वह नदी के रास्ते से होते हुए अपने घर जाने लगा। तभी उसने नदी में अपनी परछाई देखी और देखा कि उसने सोचा कि शायद यह दूसरा भेड़िया है रोटी लिए हुआ, और मैं इसकी रोटी छीन लूँगा तो मैं इसकी रोटी खा लूँगा और मेरा पेट भर जाएगा। यही सोचकर उसने नदी में छलांग लगाई, पर उसकी रोटी नदी में बह गई और वहाँ दूसरा भेड़िया भी नहीं मिला और वह मूर्ख बन गया। इससे हमें इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। नमस्ते, मेरा नाम आयुषी है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जाऊँगी। एक नदी थी, उसके किनारे एक जामुन का पेड़ था। नदी में मगरमच्छ रहता था और जामुन के पेड़ पर बंदर। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बंदर जामुन खुद भी खाता और अपने दोस्त को भी देता। एक दिन वो मगरमच्छ जामुन खा रहा था, थोड़ा जामुन उसने अपनी पत्नी के लिए दिया और वह घर चला गया। जब वो घर जाकर अपनी पत्नी को जामुन दिया, पत्नी ने जब जामुन खाया तब पत्नी को वो जामुन बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने बोला कि जब जामुन इतने अच्छे हैं तो बंदर का दिल कितना मीठा होगा, और वह अपने पत्नी से जिद करने लगी कि उसे उसका बंदर का दिल चाहिए। वह बंदर मगरमच्छ दुखी होकर अपने दोस्त के पास गया और उसने कहा कि तुम्हें मेरी पत्नी ने बुलाया है, और बंदर उसकी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। आधे रास्ते पर उसने बोला, मगरमच्छ ने बोला कि तुमको मेरी पत्नी ने बुलाया है, तो मेरी पत्नी को तुम्हारा दिल चाहिए। और बंदर ने बोला कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मेरा दिल मैंने झूल के रखा है, पेड़ पर टांगा हुआ है। मगरमच्छ ने कहा जो वापस चलते तुम्हारा दिल दे दे। बंदर ने कहा चलो, और वह जैसे पहुँचे अपने घर, बंदर छट से पेड़ पर चढ़ गया और बोले पागल हो क्या कि कोई अपना दिल दे देगा किसी को? मैं अपना दिल किसी को नहीं दूंगा, जाओ आज तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वो उस जंगल का राजा था। वो रोज जानवरों का शिकार करता था। तो एक दिन एक उल्लू ने कहा चलो हम लोग एक जानवर को शेर के पास भेजते हैं ताकि हमारे बच्चे बच सके। तो वो लोग एक कुर्सी उड़ाते थे और
जो वो पकड़ लेता तो उसको शेर के पास ले जाता था। फिर एक बार एक खरगोश की बारी आई। वह खरगोश मस्ती से झूलता हुआ जा रहा था। उसे शेर के पास जाने में देरी हो गई, इसलिए शेर पर गुस्सा हो गया। तो खरगोश ने कहा, मुझे देरी इसलिए हो गई क्योंकि मुझे दूसरा बाघ खाने की कोशिश कर रहा था। वो आपसे ज़्यादा खतरनाक है, वो ये कह रहा था। तो शेर गुस्से में आकर कहा, कहाँ रहता है वो, मुझे उसके पास लेकर चलो। तो खरगोश उसे अपने साथ लेकर एक पुराने कुआं के पास लेकर गया। वो खड़ा था। अभी शेर ने उसमें जाके देखा कि एक शेर उसमें उसे देख रहा है। तो शेर ने कहा, इसकी इतनी हिम्मत जो मुझे ललकारे। तो उसने भी एक पल को जवाब दिया। तो शेर को गुस्सा आ गया और वो पानी में घुस गया और वो मर गया। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक लकड़हारे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन गांव के जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था। एक बार प्रतिदिन की तरह वह जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। तभी उसे प्यास महसूस होती है। वह नदी किनारे पानी पीने जाता है। तभी गलती से उसके हाथ में फिसलकर उसकी इकलौती कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तभी नदी की देवी प्रकट होती है और उस लकड़हारे से पूछती है, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारा रोते रोते बताता है, माँ मेरी एक कुल्हाड़ी खो गई है। मैं वही एक सहारा था अपना घर चलाने के लिए। अब मैं अपने 3 बच्चों के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूँगा? उनके लिए खाना कहाँ से लाऊंगा? तभी नदी की देवी नदी के अंदर जाके एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है। नदी की देवी लकड़हारे से कहती है कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा कहता है, नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी थी। नदी की देवी वापस नदी में जाती है और एक और सोने की चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है और वापस वो पूछती है, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा कहता है, नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी थी। अब नदी की देवी उसकी ईमानदारी देख बहुत प्रसन्न होती है और उसे उसकी कुल्हाड़ी भी वापस कर देती है और दो सोने की और 2 चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी दे देती है। मेरा नाम शंकर है। मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। आज मैं कविता सुनाने जा रही हूँ। कभी कुछ ऐसी कवि सुनाओ जिससे उतर उतर बच जाए, एक ही डोरा इधर से जाए, एक ही डोरा उधर से जाए। पीला माँ का शेर पीला पीला है, गौरा माँ ने ओढ़ी चूनर, शंकर का मंडोला है। बाबा ने रंगीला माँ का शेर पीला पीला है, सीता माँ ने ओढ़ी चूनर, राम का मंडोला है। बाबा ने रंगीला माँ का शेर पीला पीला, लक्ष्मी माँ ने ओढ़ी चूनर, विष्णु का मंडोला है। बाबा ने रंगीला माँ का शेर पीला पीला है। देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के? तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की, जागोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। समका हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, में जो भी तुम वो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के? तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। छोटे छोटे से छोटी सोए तुलसी का पेड़, कहाँ रहे मैया कहाँ रहे से, कहाँ रहे तुलसी का पेड़, मंदिर रहे मैया जंगल रहे से, कहाँ रहे तुलसी का पेड़।
का पेड़, हलवा खावे मैया फूल खावे सेब, तुलसी का पेड़, का पहने मैया का पहने सेब, तुलसी का पेड़, साड़ी पहने मैया तुलसी का पेड़। बहुत गहरी नींद में सो रहा था, उधर से एक चूहा निकला जो खुदक के उसके पास गया। तो उसने देखा कि शेर सो रहा है, तो चलो उससे कुछ बदतमीजी करें। तो चूहा गया और शेर की पीठ पे चढ़ गया और उसके ऊपर कूदने लगा। तब फिर कूदने के बाद देखा शेर अभी भी नहीं जगा, तो और तेज से कूदने लगा। तब शेर की नींद खुल गई, तो उसने चूहे को हाथों से अपने पंजों से पकड़ लिया और कहा, तो मेरे ऊपर क्यों कूद रहे थे? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। शेर ने कहा, तुमने मुझसे बदतमीजी की है, इसलिए मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो चूहे ने कहा, मुझे जाने दीजिए। शेर ने कहा, चलो तुम इतनी पुकार गए हो तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। तो फिर चूहे ने कहा, मैं आपके भी काम में आऊँगा। तो शेर ने हंस के कहा कि तुम मेरे पिद्दी से चूहे, मेरे में क्या काम आओगे? तो शेर ने चूहे को छोड़ दिया। फिर अगले दिन कुछ शिकारी आए, जाल बिछा के चले गए थे। तो शेर वो उसी जाल में आके फंस गया। तो उसी रास्ते से चूहा निकल रहा था। तो उसने देखा कि ये तो वही शेर है जो मुझे इसने छोड़ा था। तो जब उसके पास गया तो शेर बहुत तेज से चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ। तो चूहा गया शेर के पास। शेर ने कहा, मुझे बचाओ आके। तो चूहे ने अपने दांतों से पूरा जाल काट दिया। फिर चूहा और शेर की दोस्ती हो गई, गले मिले खाते हैं। मेरा नाम माही है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसका नाम है बत्तल। एक गांव था, उसमें एक छोटा सा परिवार रहा करता था, मीरा और मोहन। एक दिन मीरा और मोहन का पार्क घूमने जाने का मन हुआ। वे दोनों और पास के कुछ बच्चे पार्क घूमने गए। वहाँ पर उन्होंने खेला कूदा और बहुत मस्ती की। फिर कुछ देर में उन लोग को भूख लगी, तो मोहन ने मीरा से कहा, दीदी चलो खाना खाते हैं। तो मीरा ने कहा ठीक है, और मीरा खाने का थैला निकाला मीरा ने, और तभी वो कुछ ढूंढने लगी। मोहन ने कहा, क्या हुआ दीदी, कुछ ढूंढ रही हो? मीरा ने कहा, हाँ मुझे लगता है बर्तनों का थैला मैं घर पर ही भूल गई हूँ। तभी मोहन ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, मैं कुछ करता हूँ। वो मोहन गया, पास के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़े और उन्हीं की पतली पतली टहनियाँ भी तोड़ी और उनको अच्छी तरीके से धुलकर उन्हीं टहनियों से पत्तों को जोड़ना शुरू कर दिया और एक थाली के जैसा जोड़ दिया और उन्हीं में सबको भोजन परोसा और सभी ने भर पेट भोजन खाया। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी भी परेशानी में घबराना नहीं चाहिए और हमें उस परेशानी का समाधान निकालना चाहिए।